बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम एतजाज़ फैसल है और ब्रॉडवे स्टेट एंड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से डिस्कशन करेंगे और मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर कि क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो इस वक्त करंटली चल रही हैं और न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने लोगों के प्लॉट्स जो हैं वो कैंसिल करना शुरू कर दिए हैं, लोगों की अलॉटमेंट जो है वो कैंसिल करना शुरू कर दी हैं और इसका जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो सबको हो रहा है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हुए हैं और कोई वे आउट ना हमें समझ में आ रहा है कि हम किसी को गाइड कर सकें और ना ही लोगों को समझ में आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा इवन अब बात इस हद तक जा चुकी भी है कि आप देखेंगे कि ब्रॉडकास्ट चैनल्स के ऊपर भी न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से डिफरेंट कैंपेन्स रन हो रही है और उसको फ्रॉड करार दिया जा रहा है। डिफरेंट अखबारात के अंदर इश्तहारात आ रहे हैं और न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान को जो है वो उसमें डायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है। इससे हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि प्रोडक्ट दिन ब दिन जो है वो नीचे आ रही है। ठीक है, एक वक़्त में 40% माइनस थी और आज मार्केट जो है अराउंड 50 टू 60% माइनस हो चुकी हुई है, जो आपने पैसे अदा किए हुए हैं। और इसमें बैलेटेड प्लॉट हो या नॉन बैलेटेड प्लॉट हो, किसी भी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इवन अगर आपके पास बैलेटेड प्लॉट है या आपके पास कोई फाइल पड़ी हुई, तो 2-3-4% का डिफरेंस है और आपको पैसे रिटर्न हो रहे हैं। सिलसिला ये चल रहा है, जो मेरी समझ में आ रहा है, ये न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की मैनेजमेंट जानबूझ के ऐसा कर रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर सेलिंग हो गई थी और उसको कवर अप करने के लिए अपने प्रोडक्ट को कोई नीचे जाता हुआ इसलिए देख रहे हैं वो लोग। और इस क्राइसिस के अंदर इतनी ज़्यादा हार्श पॉलिसीज़ बना रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि दीगर जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, जो बड़े डीलर्स हैं, वो भी इस चीज़ को जो है वो इस वक़्त जो है वो सेकंड कर रहे हैं, अपने क्लाइंट्स को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी आवाज़ को जो है वो रेज़ कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की मैनेजमेंट टस से मस नहीं हो रही। उसकी सीधी-सीधी जो है चीज़ें मैं समझता हूँ वो यही है कि ये न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान जानबूझ के ऐसा कर रहा है, ताकि वो आपको प्रेशराइज़ करे और आप लोग जो है वो अपना लॉस करके और एग्ज़िट ले लें। पॉलिसीज़ शुरू से ही जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक बनाई गई थी, जो कि हम लोगों की नज़रों से ओझल रहीं। 25% जो है वो कॉस्ट ऑफ लैंड का इन्होंने जो है वो रखी हुई थी पॉलिसी कि अगर आप करेंगे तो कॉस्ट ऑफ लैंड का 25% काटेंगे, रिमेनिंग अमाउंट 2 साल के अरसे में देंगे। तो कोई भी बंदा जो है वो रिटर्न पॉलिसी की तरफ तो जाने का सोच ही नहीं सकता, वो तो बिल्कुल इस तरीके से बनाई हुई है। अब आप पहली बात तो ये है कि डेवलपमेंट जो कि दिखाई गई थी शुरू के अंदर, एक पूरा ये एक स्कैम ही कह लें इसको, किस के बेवकूफ़ बनाया जा रहा है लोगों को। शुरू में आपने तेज़ डेवलपमेंट की और आज डेवलपमेंट का कोई पेस नहीं है। 1000 प्लॉट्स आप क्लेम कर रहे हैं और वहाँ जाके देखो तो आपको 2 प्लॉट भी नज़र नहीं आते। लोग को चाहे वो बड़ा इन्वेस्टर हो, किसी के पास पैसे हों, किसी के पास पैसे ना हो, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान से वो खुश नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और हाइलाइट करता चला जाऊँ, अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ हों, तो नेक्स्ट जब सेकंड टाइम आपको कोई भी चीज़ ऑफ़र की जा रही हो, तो इसको ज़रूर मद्देनज़र रखें। आज न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने एक एग्ज़ाम्पल सेट की है कि किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, ठीक है? उन्होंने पूरा ना सिर्फ़ मैं तो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं हमेशा इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छा कंसीडर कर रहा था। काफ़ी सारे अपने करीबी दोस्तों को मैंने ये चीज़ दी हुई है और खुद भी ज़ाती तौर पे भी जो है वो इनका इन्वेस्टर हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है। अब वे आउट जो क्लियर कट है, देखें, एक चीज़ तो ये है, यहाँ तो आप जो है उसको सेल कर लें चीज़ को और आप एग्ज़िट ले लें। आपने अगर क्योंकि अगर आपने पहले पैसे दे दिए हैं, अब कभी-कभी ऐसा भी होता है जब हम बिज़नेस कर रहे होते हैं और हमारे पास आगे का सिलसिला नहीं हो रहा होता, तो लॉस भी क हो जाता है, हमेशा प्रॉफ़िट नहीं होता। तो यहाँ तो एक वे आउट ये है कि आप अ, लॉस बुक करके अभी एग्ज़िट ले लें और सेकंड वे आउट ये है कि आप इसको पूरा लेके जाएँ, एंड तक लेके जाएँ और उसके बाद देखें कि सिलसिला कहाँ तक जाएगा। ये लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है? और इसमें हम लोगों ने यही एक्सपेक्ट किया था कि शायद जिस तरह की ये लोग तेज़ी से काम कर रहे हैं, शायद ये जल्दी डिलीवर कर लेंगे और चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती चली जाएँगी। लेकिन बाद में पता लगा है कि ये जिस तरीके से सीन हुआ है हम सबके साथ, और हम भी आपके साथ बराबर के शरीक हैं। इवन इस तरह की आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट ब्लॉक्स भी बन गए हैं जहाँ पे न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के खिलाफ केस भी फाइल किए गए हैं। कुछ इनको जो है वो जवाब देने हैं, तकरीबन नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख को देने हैं, तो काफ़ी सारे लोग मेरे साथ जुड़े भी हैं। अब मैं कोशिश यही करूँगा कि उस तरह के ब्लॉग्स के अंदर भी अगर आप जाना चाहते हैं, तो उनके लिंक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आप उन लिंक्स के थ्रू जाएँ और उस ब्लॉग का हिस्सा बनें। और उनके खिलाफ जब आपने स्टैंड लेना है, एक ऐलान जंग करनी है, तो वो आप इस वे में भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने सीधी-सीधी ज़िंदगी गुज़ारनी है। अगर आप कभी-कभी नुकसान भी ब बर्दाश्त कर लेना चाहिए, तो आप नुकसान करके एग्ज़िट ले लें या फिर आप इसको एंड तक लेके जाएँ। अभी डेवलपमेंट कॉस्ट जो लगाई गई है, बेसिकली उसको जस्टिफाई करने के लिए ये 1000 प्लॉट्स का जो लॉलीपॉप दिया गया है अवाम को मज़ीद बेवकूफ़ बनाने के लिए, ये सिर्फ़ वो चीज़ है।
इवन ऐसे इन्वेस्टर्स भी थे, हमने इतनी ज़्यादा कमिटमेंट्स लोगों के साथ की क्योंकि इसी बेसिस के ऊपर कि ये जो ग्रुप है वो शायद वो चीज़ें डिलीवर करेगा जो कि हमें नज़र भी आ रही थी उस वक्त। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से इन्होंने किया है और कर रहे हैं और अभी भी अपने पॉलिसीज़ को जो है वो इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं बना रहे, उसकी रीज़न यही नज़र आ रही है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है। अवाम जो है वो ओवर सेलिंग जो की गई थी उसको निकले, ठीक है, अपनी चीज़ों को सेल आउट करे और ये चीज़ें छोड़े और उसके बाद कुछ हम जो है कोई ना वे आउट बना सकें। तो नाज़रीन, ये चीज़ें अब तक समझ में आ रही हैं और बाकी मज़ीद जो भी आप लोगों की राय है उसका आप बिल्कुल जो है वो इज़हार राय किया करें और कोई चीज़ रह गई हो हाईलाइट करने के लिए तो उसका भी जो है वो ज़िक्र किया करें ताकि मैक्सिमम इस इशू को रेज़ किया जाए, मैनेजमेंट तक पहुँचाया जाए और इसको ऑन रिकॉर्ड लाया जा सके। जितना हम कर सकेंगे इंशाल्लाह आपके लिए करेंगे और मज़ीद जो ब्लॉग्स हैं उनसे भी मैं डिस्कस करने के बाद उनकी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।